अस्सलामुअलैकुम। टोरंटो 360 टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मोदी के खिलाफ भारतीय खुद खड़े होंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि जर्मनी के अंदर हिटलर ने यहूदियों से जो जुल्म किया वही मोदी मुसलमानों के खिलाफ करने जा रहा है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी, 2 जवान शहीद। पाक फौज का भरपूर जवाब, 3 भारतीय फौजी हलाक। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में रवां बरस का तीसरा और आखिरी सूरज ग्रहण देखा गया। कराची में सूरज ग्रहण के दौरान मुख्तलिफ मसाजिद और दीगर मकामात पर नमाज कसूफ की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं कि 8 लाख से ज़ायद ख़वातीन को निकाल कर उनकी जगह नए मुस्तहिक अफराद को शामिल किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल का पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में जलसा करने का ऐलान। कहते हैं कि हमारी पार्टी का हैदराबाद या कराची की पार्टियों से कोई मुकाबला नहीं है। क्यूबेक में क्रिसमस के दौरान इमरजेंसी रूम्स में आने वालों की तादाद में कमी, गुंजाइश से कम अफराद देखने में आए। मॉन्ट्रियल में 60 साला शख्स ने खातून को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों में रोमानवी ताल्लुकात थे। कनाडा में 3 रोज के दौरान मगरबी साहिल पर ज़लज़ले के 9 झटके, माहिरीन ने मामूल करार दे दिया। टोरंटो डाउनटाउन के करीब ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जख्मी। पुलिस हादसे की वजह जानने की कोशिश कर रही है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में अस्करियत पसंदों के हमले, 31 खवातीन समेत 35 शहरियों को हलाक कर दिया। ट्रंप कहते हैं कि हो सकता है शुमाली कोरिया के रहनुमा मिसाइल तजुर्बे की जगह उन्हें एक खूबसूरत गुलदान भेज दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बच्चों की मशहूर ज़माना अंग्रेजी फिल्म होम अलोन 2 में जलवागर होना एजाज की बात है। रूस का दुनिया से अलहदा इंटरनेट बनाने के तजुर्बे के नताइज को सदर पुतिन के सामने पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिंड दादन खान में जलालपुर केनाल मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज के जवानों की शहादत पर उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब भारतीय शहरी खुद नरेंद्र मोदी के जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिंड दादन खान में जलालपुर केनाल मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज के जवानों की शहादत पर उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला उनके लवायकीन को सब्र जमील अता फरमाए। उनका कहना था कि मैं बारहा कह चुका हूँ कि इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता कई माह से कश्मीरी लोगों के हुकूक सलब करके उनके इलाके को जेल में बदल दिया और उन्हें मैसूर कर रखा है। इससे नजर हटाने के लिए वो जरूर कोई वारदात करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीर के मसले और भारतीय इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इन हालात से निपटने के लिए तैयार है। वजीर आजम का कहना था कि नरेंद्र मोदी ने पहले गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्ल कराया, अब वो कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। जर्मनी के अंदर हिटलर ने यहूदियों से जो जुल्म किया वही मोदी मुसलमानों के खिलाफ करने जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि भारत के लोग अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख और मसीही सब मोदी के खिलाफ खड़े होंगे। ये जो जुल्म नरेंद्र मोदी करता गया है मुसलमानों पे, पहले गुजरात में हजारों मुसलमानों का इसने कत्ल करवाया, फिर कश्मीर में जिस तरह का इन्होंने असला इस्तेमाल किया, वो छर्रे नौजवान बच्चों की आंखों के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, उनके हजारों लोगों को कश्मीर में पकड़ के जेलों में डाला, सारी लीडरशिप को बंद किया और उसके बाद फिर ये
जो 20 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनके ऊपर जो वारदात की, ये 2 कानून पास करके मेरा ये ईमान है कि हिंदुस्तान के अब लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होंगे। हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब खड़े होंगे क्योंकि उनको पता है कि ये जो हिंदुस्तान में करने जा रहा है ये वही 60, 70, 80 साल पहले जर्मनी के अंदर हिटलर ने जो यहूदियों से किया था, जो जुल्म किया था, वो आज वो ये मुसलमानों पे करने जा रहा है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। पाक फौज के नायब सूबेदार और सिपाही शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज के सूबेदार समेत 3 अहलकार हलाक हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। पाक फौज के नायब सूबेदार कंदीरो और सिपाही एहसान शहीद हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज के सूबेदार समेत 3 अहलकार हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज की जानिब से की जाने वाली बिलाइश्तियाल फायरिंग का पाक फौज भरपूर अंदाज में जवाब दे रही है। DG ISPR के मुताबिक LOC के हाजी पीर सेक्टर में पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज का 1 सूबेदार, 2 सिपाही हलाक हो गए और मुतादिद जख्मी हुए, जबकि उनकी चेक पोस्ट तबाह कर दी गई। दूसरी जानिब देवा सेक्टर में दुश्मन से लड़ते हुए पाक फौज के नायब सूबेदार कंदीरो और सिपाही एहसान शहीद हो गए। शहीद होने वाले नायब सूबेदार कंदीरो पन्नू आकिल के गांव गट अनवर खास खेली, जबकि सिपाही मोहम्मद एहसान जहलम के इलाके पिंड दादन खान का रिहायशी था। पाकिस्तान समेत एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, बहर हिंद और बहरुल काहिल में रवां बरस का तीसरा और आखिरी सूरज ग्रहण देखा गया। उलमा कराम ने सूरज ग्रहण के दौरान नमाज कसूफ, जिक्र अस्कार और इस्तग़फ़ार का सिलसिला जारी रखने की ताकीद की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, बहरिया हिंद और बहरुल काहिल में रवा बरस का तीसरा और आखिरी सूरज ग्रहण देखा गया। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज कराची से 7:34 पर हुआ। 8:46 पर सूरज ग्रहण उरूज पर था, जबकि 8:48 पर यह सूरज ग्रहण कम होना शुरू हुआ, जो 10:10 पर खत्म हो गया। कराची में सूरज ग्रहण ज्यादा से ज्यादा 80% रहा, जिसका मुशाहिदा करने के लिए कराची यूनिवर्सिटी में इंतजाम किए गए थे। जामिया कराची के ऑब्जर्वेटरी डिपार्टमेंट में असातिज़ा और तलबा ने सूरज ग्रहण का बराह रास्त मुशाहिदा किया। उलमा कराम ने सूरज ग्रहण के दौरान नमाज कसूफ, जिक्र अस्कार और इस्तग़फ़ार का सिलसिला जारी रखने की ताकीद की। कराची में सूरज ग्रहण के दौरान मुख्तलिफ मसाजिद और दीगर मकामात पर नमाज कसूफ की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी सूरज ग्रहण रहा। कोयटा में 2 घंटे 27 मिनट तक सूरज को ग्रहण लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में सूरज ग्रहण का आगाज सुबह 7:39 पर हुआ, ताहम वादी के एतराफ में बुलंद और बाला पहाड़ों की वजह से शहर में 8 बजे के बाद सूरज ग्रहण देखा गया। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत डॉक्टर सानिया निश्तर के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नए लोगों को डिजिटल सर्वे की बुनियाद पर शामिल किया जाएगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत डॉक्टर सानिया निश्तर के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नए लोगों को डिजिटल सर्वे की बुनियाद पर शामिल किया जाएगा। डॉक्टर सानिया निश्तर ने बताया कि वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से 3 बातों की मंजूरी दी है। 8 लाख से ज़ायद ख़वातीन को निकाल कर उनकी जगह नए मुस्तहिक अफराद को शामिल किया जाएगा। वजीफे की हद 5000 से बढ़ाकर अफरात ज़र के साथ मुंसलिक की जाएगी और उसमें 500 रुपए का इजाफा भी होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रिहाइश पजीर शनाख्ती कार्ड
کارڈ رکھنے والے تمام خواتین کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے بتایا کہ جامعہ پالیسی کے تحت BISP پروگرام سے 8,20,165 خواتین کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 10 سال پہلے سروے کے تحت ضرورت مندوں کا اندراج کیا گیا تھا، لیکن اب ان کے لیے نادرا کے ذریعے طریقہ کار بنایا گیا ہے۔ BISP میں شامل نئے افراد کے لیے ڈیجیٹل سروے ہوگا۔ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے یہ ونڈو اپلیکیبل نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا امپلائی چاہے وہ گریڈ 1 کا بھی ملازم ہے تو اس کی تنخواہ ایسی ہوگی کہ وہ پورسٹ آف دا پور میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہو سکتا یا ہو سکتی جہاں پہ لوگ فاقوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ پروگرام انہی حقداروں کے لیے بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کو 8,20,000 لوگوں کو ہم نکالیں گے، ان کی جگہ نئے حقدار لوگ آئیں گے، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں شفافیت اور ٹرانسپیرنسی اور بڑھے گی۔ معاون خصوصی نے بتایا کہ 15 دسمبر سے BISP کارڈ کا استعمال ختم ہو گیا ہے۔ خواتین کے بچت بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں گے اور مستحق خواتین کو روزگار کی جانب مائل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر مستحق افراد کو 2011 سے ادائیگی ہو رہی تھی، لیکن ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ BISP سرکاری افراد کے لیے نہیں ہے۔ غیر مستحق افراد کو نکالنے سے 16 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازم کسی بھی صورت غربت کی کم سے کم سطح پر نہیں آ سکتا۔ میں نے یہ عرض کی تھی کہ ان کو نکالنے کے بعد حکومت پاکستان کی 16 بلین کی سیونگ ہوگی آن این اینول بیسس، اور وہ سیونگ ہم اور حقدار لوگوں پہ استعمال اب انشاءاللہ کریں گے جو اس قسم کے ٹیسٹ سے پاس ہوں گے، جن کی گاڑیاں نہیں ہوں گی، جن کے پاس جن کی ٹریول ہسٹری نہیں ہوگی، جو گورنمنٹ امپلائیز نہیں ہوں گے، اور ابھی ہماری اور انالیسس جاری ہے۔ الصلاة خير من مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ۔ ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے۔ ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا WIMcanada.com پہ لاگ ان ہوں۔ Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Hello parents, receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Irshad, 647-853-3030, 647-853-3030, helping families for the last 10 years.
ایس پی مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی کا حیدرآباد یا کراچی کی پارٹیوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ملک کی تمام بڑی جماعتوں سے مقابلے کی تیاری کی ہوئی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاک سے زمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی کے گڑھ لاڑکانہ میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی کا حیدرآباد یا کراچی کی پارٹیوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ملک کی تمام بڑی جماعتوں سے مقابلے کی تیاری کی ہوئی ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ 24 جنوری کو لاڑکانہ میں تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں جس میں سندھ کی عوام شرکت کر کے روایتی سیاست کو مسترد کر دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت 5 کی جگہ 50 سال پورے کرے مگر عوام کے بنیادی مسائل بھی حل کرے. انشاءاللہ تعالیٰ پاک سے زمین پارٹی 24 جنوری کو لاڑکانہ میں جلسہ عام کرنے جا رہی ہے. ملک اس وقت بالکل اپنی گورننس کے حوالے سے بالکل بدترین صورت میں ہے. حکمران وقت سے کوئی بھی بات کرو تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم 5 سال پورے کریں گے. ہر بات کے ہر سوال کے جواب ہر فریاد کے جواب میں جواب کیا ہے کہ ہم 5 سال پورے کریں گے. میں کہتا ہوں 5 سال نہیں 50 سال پورے کریں لیکن زندہ تو رکھیں ہمیں. مشرف کی حمایت میں ایم کیو ایم کی ریلی نے سابق صدر کی ملک میں بننے والی ساکھ کو نقصان پہنچایا. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون تمام الزامات کے بعد بھی آج ملک کی بڑی جماعتوں میں سے ایک ہے. ملک میں اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے جو کام پہلے 5,000 میں ہوتا تھا وہ اب 50,000 میں ہوتا ہے. پاک سے زمین پارٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ حیدرآباد جیسا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے اسے ٹھیک کرنا ہے. مودی نہیں بلکہ صوبائی اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. جن کے پاس اختیارات ہیں وہی حیدرآباد جیسے شہر کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک کونسلر سے لے کر وزیر اعظم کی پوسٹ تک کوئی ایک پوسٹ خالی نہیں ہے. ہر پوسٹ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. انہی لوگوں کا بھائی نریندر مودی کا تو کام نہیں ہے نا آ کر بھائی کچھ بھی ہوگا پاکستان کے وزیر اعظم سے لے کر نیچے کونسلر تک کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوگی نا. کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک کی کوئی ذمہ داری ہوگی نا. کسی نہ کسی کے اختیار میں تو چیزیں آتی ہوں گی. کچھ بھی کوئی نہیں کر رہا. پی ٹی آئی ناکام پیپلز پارٹی ناکام ایم کیو ایم کا تو حال ہی مت پوچھو. ہاں ہم نے جو اپنی بنیاد رکھی ہے. کیوبیک کے ایمرجنسی رومز میں اب لوگوں کے رش میں کمی واقع ہو گئی ہے. خاص طور پر مونٹریال کے بچوں کے 2 اسپتال میں بھی رش میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. کیوبیک کے ایمرجنسی رومز میں اب لوگوں کے رش میں کمی واقع ہو گئی ہے. خاص طور پر مونٹریال کے بچوں کے 2 اسپتال میں بھی رش میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سین یوستن کے 69 جبکہ مونٹریال چلڈرن اسپتال کے 25% بیڈز مصروف تھے. کرسمس کی رات کے موقع پر مونٹریال کے 21 میں سے 3 ایمرجنسی روم 100% مصروف تھے. مونتریگی ریجن کے 4 اسپتالوں میں گنجائش سے کم افراد دیکھنے میں آئے. مونٹریال میں ڈاؤن ٹاؤن میں اپارٹمنٹ میں گولی لگنے سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی. پولیس نے شواہد جمع کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. مونٹریال میں ڈاؤن ٹاؤن میں اپارٹمنٹ میں گولی لگنے سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں شیربروک میں واقع اپارٹمنٹ میں فائرنگ کی اطلاع موصول ہوئی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر خاتون کو شدید تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکی. پولیس کے مطابق گولی چلانے والے 60 سالہ شخص نے بھی خود کو گولی مار کر اپنی جان لے لی. پولیس کے مطابق دونوں کے درمیان رومانوی تعلقات تھے. پولیس نے شواہد جمع کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا. کینیڈا کے مغربی ساحل پر 3 دن کے دوران زلزلے کے 9 جھٹکے محسوس کیے گئے. امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کے جھٹکے وینکوور اور ملحقہ علاقوں میں محسوس کیے گئے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کینیڈا کے مغربی ساحل پر 3 دن کے دوران زلزلے کے 9 جھٹکے محسوس کیے گئے. امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کے جھٹکے وینکوور اور ملحقہ علاقوں میں محسوس کیے گئے. زلزلے کا مرکز کینیڈا کے پورٹ ہارڈی سے مغرب میں بحر الکاہل کا خطے میں 1 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا. زلزلے سے کسی قسم کے نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے. قبل ازیں پورٹ ہارڈی پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے جن کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی تھی. تاہم محکمے کی جانب سے سونامی وارننگ جاری نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا. ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے معمول کی بات ہے جبکہ برٹش کولمبیا میں پہلے بھی اس طرح کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن کے قریب کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے. اس حوالے سے مزید جانیں گے.
टोरंटो डाउनटाउन के करीब कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसा लेक शोर बोलीवुड के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक 3 खवातीन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। टोरंटो पैरामेडिक्स सर्विस के मुताबिक हादसे में 2 बच्चे भी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किस वजह से पेश आया। बर्किना फासो में हालिया हमले गुज़िश्ता 5 बरसों में होने वाले हमलों में सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वुर किए गए। शहरियों की हलाकत पर पूरे मुल्क में 2 रोजा शोक का ऐलान कर दिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में अस्करियत पसंदों ने शिमाली इलाके में दोहरे हमलों में 31 खवातीन समेत 35 शहरियों को हलाक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में मारे गए तमाम अफराद में तकरीबन सब खवातीन ही थी। मज़कूरा हमले गुज़िश्ता 5 बरसों में होने वाले हमलों में सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वुर किए गए और उनमें शहरियों की हलाकत पर पूरे मुल्क में 2 रोजा शोक का ऐलान कर दिया गया। इलावा अजीम मुकामी फौज ने बताया कि मंगल को सूबा सोम में अरबंडा शहर और इसके फौजी अड्डे पर बेक वक्त होने वाले हमलों में 7 फौजी और 80 अस्करियत पसंद भी हलाक हुए। 7 फौजी और 80 अस्करियत पसंद भी हलाक हुए। साथ ही 7 फौज ने यह भी बताया कि यह हमला गैर मामूली शिद्दत का था। ख्याल रहे कि माली और नाइजर के सरहद से मुतसिल बर्किना फासो 2015 के आगाज से ही अस्करियत पसंदों के हमलों की जर्द में है। बर्किना फासो के आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दों के एक बड़े ग्रुप ने बेक वक्त फौजी अड्डे और अरबंडा में शहरी आबादी पर हमला किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शुमाली कोरिया के किसी भी हैरान कुन इकदाम से निपटने के लिए तैयार हैं। जैसे ही कुछ हुआ तो मैं उसे संभालूंगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शुमाली कोरिया के किसी भी हैरान कुन इकदाम से निपटने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी नशियाती इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने इन ख्यालात का इजहार सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान किया। शुमाली कोरिया की हालिया धमकियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चलें देखते हैं क्या होता है, जैसे ही कुछ हुआ तो मैं उसे संभाल लूंगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा मिसाइल तजर्बे की जगह उन्हें एक खूबसूरत गुलदान भेज दें। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया ने अमेरिका की जानिब से इक्तिसादी पाबंदियां उठाने या जोहरी हथियारों के खात्मे के मुज़ाकरात में दीगर रियायतें देने के लिए यकतरफा तौर पर इख्तिताम साल तक की मयाद मुकर्रर कर दी है। योंग ने खबरदार किया है कि ये मुकम्मल तौर पर अमेरिका पर मुनहसर है कि वो किस किस्म का तोहफा लेगा। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप ने कबल अज़ीं इशारा दिया था कि अमेरिका शुमाली कोरिया के खिलाफ ताकत इस्तेमाल कर सकता है। क्रिसमस की तकरीबात से मुतालिक एक इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि बच्चों की मशहूर ज़माना अंग्रेजी फिल्म होम अलोन 2 में जलवागर होना एजाज की बात है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बच्चों की मशहूर ज़माना अंग्रेजी फिल्म होम अलोन 2 में जलवागर होना एजाज की बात है। 1992 में रिलीज होने वाली फिल्म होम अलोन के सीक्वल होम अलोन 2 लोस्ट इन न्यूयॉर्क के सीन में डोनाल्ड ट्रंप एक सीन के लिए फिल्म का हिस्सा बने थे। इस सीन में डोनाल्ड ट्रंप फिल्म के मरकजी किरदार केविन को रास्ता समझाते नजर आए। अमेरिकी सदर से क्रिसमस की तकरीबात से मुतालिक एक इंटरव्यू में होम अलोन 2 के हवाले से सवाल किया गया कि ये उनकी पसंदीदा क्रिसमस फिल्म है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से जवाब देते हुए कहा कि हर साल खास तौर पर क्रिसमस के मौके पर इस फिल्म का जिक्र किया जाता है। उन्होंने बताया कि बच्चे इस फिल्म को बेहद पसंद करते हैं। वो मुझे इस तरह टीवी पर नहीं देखते जिस तरह इस फिल्म में देखते हैं और फिर कहते हैं कि हमने आपको इस फिल्म में देखा। उन्होंने मजीद कहा कि वो एक अच्छी फिल्म थी और इस वक्त मेरी उम्र कुछ कम थी। मेरे लिए इस फिल्म में जलवागर होना एजाज था। बच्चों की मशहूर ज़माना अंग्रेजी फिल्म होम अलोन 2 की रिकॉर्डिंग के दौरान डायरेक्टर ने फिल्म का कुछ हिस्सा एक बड़े होटल में शूट करना चाहा तो इस होटल के मालिक ने किसी भी तरह इस फिल्म में अपना चंद सेकंड का शॉट रिकॉर्ड कराने की फरमाइश कर डाली कि ख्वाह ये सीन 1 सेकंड का क्यों ना हो। इसके बदले में होटल मालिक ने पूरा होटल बिला मुआवजा फराहम करने और फिल्म के अमले से होटल का किराया ना लेने की भी पेशकश की। होटल के इस शौकीन और जिद्दी मालिक की ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। ये अदाकारी का शौकीन होटल मालिक कोई और नहीं, आज के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। रूस ने ऐलान किया है कि उसने आलमी इंटरनेट के मुतबादिल इंटरनेट का पूरे मुल्क में कामयाब तजुर्बा किया है। ताहम इस तजुर्बे की मजीद तफसीलात ताहाल जारी नहीं की गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस का दुनिया से अलग इंटरनेट बनाने का तजर्बा कामयाब हो गया, जबकि तजर्बे के नताइज को सदर पुतिन के सामने पेश किया जाएगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक रूस का दुनिया से अलग इंटरनेट बनाने का तजर्बा कामयाब हो गया है। रूस ने ऐलान किया है कि इसने आलमी इंटरनेट के मुतबादिल इंटरनेट का पूरे मुल्क में कामयाब तजुर्बा किया है। ताहम इस तजुर्बे की मजीद तफसीलात ताहाल जारी नहीं की गई। वजारत मवासिलात के मुताबिक आम सारिफीन को कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई। अब उन नताइज को सदर पुतिन के सामने पेश किया जाएगा। वजारत मवासिलात का ये भी कहना था कि उन इकदामात का मकसद रूस का अपने नेटवर्क के जरिए अपने आलमी हम मनसब से ताल्लुक को महदूद करना और इंटरनेट तक शहरियों की रसाई पर कंट्रोल हासिल करना है। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टोरंटो 360 टीवी।
Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law.